कहते हैं बाल ना एक औरत के सर का ताज होते हैं। अगर आप तैयार ना भी हुए हुए हो ना, सिर्फ आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हो, स्ट्रेट हुए हुए हो, सिल्की हो, शाइनी हो, तो आप बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे लग सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा ही एक हेयर ऑयल बनाना सिखाऊंगी जो आपके हेयर के सारे मसाइल को ना सॉल्व कर देगा। आपके बाल सिल्की हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, टूटना कम हो जाएंगे। अगर पतले हैं, डल हैं, डैमेज हैं, ड्राई हैं, जो भी मसले हैं ना आपके बालों के, वो इस हेयर ऑयल से सॉल्व होने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को स्किप किए बगैर आपने पूरा देखना है। और इसके साथ साथ करेंगे किचन के कुछ काम, खाना बनाएंगे, मज़ेदार सी एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। उसके साथ साथ आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि किस तरह आप अपने किचन को नीट और क्लीन रख सकते हैं। और इस तरह से रख सकते हैं कि अगर आपका किचन छोटा भी है ना, तो वो बहुत ऑर्गेनाइज लगेगा, नीट और क्लीन लगेगा। किचन के बर्तनों को साफ़ करने के हवाले से कुछ टिप्स शेयर करूंगी। तो व्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसीलिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो लाइक लाजमी कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। 3-4 दिन से तबीयत बहुत डाउन हुई हुई थी, इसलिए ना ही मुझसे व्लॉग्स बन रहे थे, ना ही मैं कुछ अपलोड कर रही थी। अब आज कुछ बेहतर है तबीयत, तो मैंने सोचा कि अपनी बहनों के लिए वीडियो बना ली जाए। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी कि 2025 में आपने अपने अंदर कौन से चेंजेस लेके आने हैं, और उसमें हमने सबसे पहले बात की थी सेल्फ केयर के हवाले से कि अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपने आप में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अपना ख्याल रखना शुरू कर दें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी ना, तो कोई दूसरा आके आपका ख्याल नहीं रखने वाला। इसलिए आज से, अभी से ना, अपने ख्याल रखने की तरफ थोड़े थोड़े से स्टेप्स उठाना शुरू कर दें। और आहिस्ता आहिस्ता जब अपना ख्याल रखना शुरू करेंगी ना, तो ख़ुद आपको अपने अंदर चेंजेस नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है, ये है जी एलोवेरा का पौधा। आप सबको ही पता होगा, इसके हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसलिए इस एक पौधे को ना अपने घर में ला के लाजमी रख लें। ये अभी छोटा सा है क्योंकि मैंने इसे रिसेंटली परचेज़ किया था। और मुझे बताइएगा कि इसकी केयर किस तरह की जाती है कि ये जल्दी जल्दी से ना ग्रो करना स्टार्ट कर दे। अच्छा, मैं इस ऑयल को बनाने वाली हूँ सरसों के तेल में, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं ना, तो मुझे कोकोनट ऑयल ज़्यादा सूट नहीं करता। अगर आपको कोकोनट ऑयल सर्दियों में सूट कर जाता है ना, तो इस हेयर ऑयल को आप कोशिश कीजिएगा कि कोकोनट ऑयल में बना लें। और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से हर चीज़ की डबल कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास हाफ़ से भी हाफ़ थी सरसों का तेल, मतलब बॉटल में आधे से भी आधा रह गया था, तो मतलब थोड़ा सा था। तो मैं उसी ऑयल को ऐड कर दूँगी इस बर्तन के अंदर। और आपने चूल्हा ना बिल्कुल स्लो रखना है। अगर आप चूल्हे को तेज़ करेंगी ना, तो जो ऑयल में आप सारी चीज़ें ऐड करेंगी वो जल जाएंगी, और फिर इस ऑयल के जो बेनिफिट्स हैं ना, वो तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल दम वाली आग पे रख के ना आपने इस ऑयल को रेडी करना है। और तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे और ऑयल जो है ना आपका रेडी हो जाएगा। और ऑयल को थोड़ी सी देर गर्म करने के बाद इसके अंदर हम एक जो एलोवेरा का पत्ता है ना, उसका जो सारा जेल है वो निकाल के ग्राइंड करके डाल देंगे। अच्छा, खाली एलोवेरा के जेल को ना ग्राइंड करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड करके इसको ग्राइंड किया था, ताकि इसकी ना काफ़ी मज़ेदार सी क्रीमी सी पेस्ट बन जाए। खाली जेल जो थी ना, वो ग्राइंड नहीं हो रही थी, और एक पत्ते का मैंने जेल लिया था। अगर आप ज़्यादा ऑयल लेंगे तो उसी हिसाब से जो एलोवेरा का जेल है उसको डबल कर लीजिएगा। एलोवेरा के हमारे बालों के लिए ना बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और साथ ही इस ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच कलौंजी। इन दोनों चीज़ों के जो बेनिफिट्स हैं ना, वो बालों के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका जो हेयर फॉल है उसको कंट्रोल करेंगे। हेयर अगर डैमेज हो गए हैं तो उनको रिपेयर करेंगे। सर्दियों में जो हमारी स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो स्कैल्प को मॉइस्चराइज़ करेंगे। इन शॉर्ट, इस हेयर ऑयल से ना आपके बालों के बहुत बहुत सारे जो मसाइल हैं ना, वो हल हो जाएंगे। और स्पेशली जो हमें हेयर फॉल का इशू होता है ना, कि बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो आप इसको एक दफ़ा अप्लाई करने के बाद जब शैम्पू करेंगे ना, तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि आपका जो हेयर फॉल है ना, वो बहुत बहुत रिड्यूस हो जाएगा। तो जब इस हेयर ऑयल को आप रेगुलर अप्लाई करेंगे ना, तो डेफिनेटली 100% इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो लाजमी एक दफ़ा मेरे कहने पे ये हेयर ऑयल बना के देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इससे डिफरेंस अपने बालों में नज़र आया है या नहीं आया। अच्छा, सरसों के ऑयल में आपने एलोवेरा जेल डाल दी। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के मेथी दाना और 1 चम्मच भर के कलौंजी। ये दोनों चीज़ें ईज़िली आपको किसी भी पंसार से मिल जाएंगी, या किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से, ग्रोसरी स्टोर से ईज़िली मिल जाएंगी। ज़्यादा महंगी भी नहीं आती हैं, काफ़ी सस्ती सी मिल जाती हैं। तो अगर एक दफ़ा लेके रख लेंगे तो इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और कलौंजी के बारे में तो वैसे भी है कि अगर आप इसे सुबह उठ के 3 से 7 दाने निहार मुँह खा लेना, तो आपकी हर बीमारी के लिए शिफा है कलौंजी में। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप लोग यूट्यूब
यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं, गूगल पे चेक कर सकती हैं। यहाँ पर देखें, आपने इसको बराबर ना चलाते रहना है चम्मच, अगर चम्मच नहीं चलाएँगे तो जो आपका ऑयल है ना वो जल जाएगा। और आपने इसे बिल्कुल दम वाली आग पे 15 से 20 मिनट अच्छी तरह पकाना है, ताकि जो हर चीज़ का वो है ना, क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट है, वो इस ऑयल के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए, मेथी दाने का और कलौंजी का और साथ ही एलोवेरा का। जब ये ठंडा हो जाएगा ऑयल अच्छी तरह, तो आपने इसे छान के किसी भी चीज़ में डाल लेना है। यहाँ मैंने बाउल में निकाल लिया था और इसको अब मैं एक बॉटल में शिफ्ट करके रख लूँगी। और ये हेयर ऑयल आप चाहें तो रोज़ अप्लाई कर लें, चाहे तो रात को ओवरनाइट अप्लाई करके सो जाएँ, नहाने से 2 घंटे पहले लगा लें। बस आपने इसको अप्लाई करने से पहले ना हल्का-सा माइक्रोवेव में गरम कर लेना है, बिल्कुल ठंडा बालों में नहीं लगाना, क्योंकि वैसे भी सर्दी है ना। बहुत अच्छे से 5 से 10 मिनट आपने इसका बालों में मसाज कर लेना है, ताकि अच्छी तरह से स्कैल्प में एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और उसके बाद आप जो भी नॉर्मली शैम्पू यूज़ करते हैं ना, आप शैम्पू यूज़ करें, कंडीशनर यूज़ करें, और इस तरह आपके जो बाल हैं ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे। और साथ ही मैं आपको अपनी हेयर केयर रूटीन थोड़ी सी और शेयर कर देती हूँ, कि अगर आप वो ऑयल नहीं बनाना चाहते, आप सुस्त हैं, आपसे इतनी मेहनत नहीं की जाती, तो ये जो वाटिका का हेयर ऑयल है ना, ये भी काफ़ी अच्छा है और रीज़नेबल भी है। और साथ ही इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, स्मेल तो नहीं कहूँगी, खुशबू बहुत अच्छी है। इतनी माइल्ड सी इसकी फ्रेग्रेंस है ना, कि लगा के मज़ा आ रहा होता है लिटरली। लेकिन मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो आपको मैंने एलोवेरा वाला ऑयल बनाना सिखाया ना, उसके रिजल्ट्स तो 100% हैं, गारंटीड हैं। वाटिका के हेयर ऑयल से आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले जो उस हेयर ऑयल के बनाने से मिलेंगे। लेकिन बस शर्त ये है कि आपको ना उसके अंदर जो एलोवेरा है वो फ्रेश पौधे वाला ऐड करना है, आप बॉटल वाला ऐड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जब सेल्फ केयर की बात आती है ना, तो हम स्किन केयर कर लेते हैं, लेकिन बालों को ना इग्नोर कर देते हैं, या पता नहीं बस ख्याल नहीं रखते। और वैसे भी जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो इंसान के जो बाल हैं वो सी सेक्शन के बाद, प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा थिन होना स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्लीज़ बालों का ना ख्याल रखा करें। मेरी वो सारी बहनें जिनके सी सेक्शन हो चुके हैं, जिनके बच्चे हैं 2-3, मेरी तो एक आमना ही है, और उसके बाद ही मेरे बालों का इतना बुरा हाल हो गया, बहुत थिन हो गए हैं, हेयर फॉल हो रहा है। इसलिए मैंने ये हेयर ऑयल अपने लिए बना के रखा था। और साथ ही आप जब भी कोई शैम्पू यूज़ करती हैं ना, तो उसका कंडीशनर लाजमी यूज़ किया करें, क्योंकि अगर आप कंडीशनर यूज़ नहीं करते ना, तो बाल आपके डीटैंगल नहीं होते और वो फ्रिजी से लगते हैं। कंडीशनर यूज़ करने का एक फ़ायदा ये होता है कि बाल आपके डीटैंगल हो जाते हैं, और जो फ्रिज होते हैं ना, वो जो बम फटे से बाल लग रहे होते हैं, वो भी नहीं लगते हैं। इसलिए कंडीशनर आप लाजमी यूज़ किया करें। अच्छा जी, ये तो हो गई सेल्फ केयर की बात, हमने हेयर केयर भी कर ली, हेयर ऑयल बनाना भी सीख लिया। यहाँ पर अब मैं बनाने लगी थी खाना, और साथ ही साथ हम अब करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस। अगर तो अभी तक आपने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा ना, तो प्लीज़ पहले जाकर वो देख लें, ताकि आपको ये वाली जो बातें हैं ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ सकें। सबसे पहले जी, अपना ख्याल रख लिया, अपने ऊपर तवज्जो दे दी, सब कुछ हो गया। अब आते हैं कि हमने ना अपनी लाइफ से जो नेगेटिव लोग हैं ना, उनको बिल्कुल कट ऑफ करना है, उनको बिल्कुल निकाल लेना है। हम जो औरतें होती हैं ना, उनकी लाइफ में इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं, जो जाने अनजाने में ना हमारी जो सारी पॉजिटिव एनर्जी है उसे सक कर लेती हैं, हमारे अंदर इतनी नेगेटिव वाइब्स ले आती हैं ना, कि हम फजूल में स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, आपके मोहल्ले में इस तरह की ख़वातीन होंगी, या आपके कोई रिश्तेदारों में होंगी, जो आपके घर जब भी आती हैं ना, वो आपको एहसास कमतरी में मुब्तला करके चली जाती हैं, जाने अनजाने में वो आपसे इस तरह की बातें करती हैं। अच्छा, मेरे पास तो ये वाली मशीन है, उससे ना मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है, मेरे हस्बैंड ना मेरे लिए ये वाली चीज़ लेके आए थे, या मैंने ये वाली चीज़ ख़रीदी है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम भी ले लो, तुम्हें आसानी हो जाएगी। हम ना इस तरह की बातें लोगों की सुन लेते हैं, और फिर जब वो चले जाती हैं ना, तो हम अनकॉन्शियसली उन बातों को ना सोचना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली जो इस तरह के लोग होते हैं ना, वो सिर्फ तीली लगाने का काम करते हैं। अब वो तो चली जाएंगी, लेकिन अब आपने पूरा दिन यही बातें सोचती रहनी है कि यार उसके हस्बैंड कितने अच्छे हैं, उसको ये सारी चीज़ें लेके दे रहे हैं, ये सारी आसाइशें उसके पास हैं, मेरे पास नहीं है। और ट्रस्ट में जब इस तरह के ख्यालात दिमाग में आने लगते हैं ना, तो एक तो इंसान नाशुक्री करने लग जाता है, दूसरा हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में बहुत सारे मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम औरतों की एक साइकी होती है कि हमने फिर अपने हस्बैंड को कहना शुरू कर देना होता है कि फ़लाने का हस्बैंड तो ऐसा है, उसको ये भी ख़रीद के देता है, उसको तो ये भी ख़रीद के देता है। तो इससे आपकी मैरिड लाइफ पे भी बहुत असर पड़ रहा होता है। तो अगर आपकी लाइफ में भी इस तरह की औरतें या इस तरह के टॉक्सिक लोग हैं ना, जो आपके अंदर इस तरह की नेगेटिव एनर्जी लेके आते हैं, आपसे इस तरह की नेगेटिव बातें करते हैं, तो एक बात याद रख लें कि जो आपके साथ मुखलिस होगा ना, वो कभी भी इस तरह की टॉन्ट्स वाली बातें आपको नहीं सुनाएगा। और एक कुछ औरतों की आदत होती है कि ऐसे मीठी मीठी बन के आपको सुना देंगी, हाय कितनी मोटी हो गई हो, पहले तो तुम यार बहुत पतली थी। तो प्लीज़ इस तरह के लोगों से ना जितना आप अवॉइड कर सकते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी जितना कट ऑफ हो सकते हैं ना, उतना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत बेहतर है। तो प्लीज़ इस तरह के लोगों से ना आप दूर रहा करें।
और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ कि मैं ना एक ये ऑयल बॉटल लेके आई थी। मैं बड़े अरसे से इसको दराज़ पे देख रही थी, लेकिन दराज़ पे मुझे पता है कि प्राइसेस ना थोड़ी-सी ज़्यादा होती हैं, तो मुझे ये डॉलर शॉप से मिल गई 250 की, तो मैं लेके आ गई। अक्सर हमें किसी भी चीज़ पे ऑयल लगाना होता है ना, तो वो फिर चम्मच से लगाने में मसला हो रहा होता है। इसके साथ ब्रश भी है और दूसरा ये बहुत प्यारी भी है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं ये ऑयल बॉटल लेके आ गई। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है। मुझे ना किचन में इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें बड़ी प्यारी लग रही होती हैं, बड़ी किचन की ना क्यूट सी लुक आती है इनसे। और एक बात मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अपना ख़्याल रखने के साथ, अपनी फ़ैमिली का ख़्याल रखने के साथ, अपने ना घर का ख़्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना आपके घर में सुकून होता है ना, जितना आपका घर साफ़-सुथरा होता है, उतना जो आपका माइंड है ना, वो भी स्ट्रेस फ्री रहता है। ये बात बहुत ज़्यादा आप कभी नोट कीजिएगा कि जब हमारे घर में गंद होता है, हमारा किचन गंदा होता है ना, तो हमारा जो माइंड है, उसमें एक मुसलसल सी वो स्ट्रेस चलती रहती है, कशमकश सी चलती रहती है। वो कहती है ना, अ क्लटर्ड स्पेस रिफ्लेक्ट्स अ क्लटर्ड माइंड, यानी कि जितनी आपके इर्द-गिर्द की स्पेस नीट और क्लीन होगी ना, उतना ही आपका जो दिमाग है वो स्ट्रेस फ्री रहेगा। तो कोशिश किया करें कि जो किचन के काम है ना, उन्हें साथ के साथ समेट लें। बर्तन गंदे हो रही हैं तो उन्हें साथ के साथ वॉश कर लें। वैसे आजकल सर्दियाँ आ गई हैं, तो बर्तन वॉश करने में ना बहुत मसला हो रहा होता है, और अगर छोटे बच्चे हैं आपके, तो फिर अगर जो मदर है वो ठंडे पानी में ज़्यादा देर हाथ डाले ना, तो ऐसा कहते हैं कि बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि ग्लव्स पहन के बर्तन वॉश कर लें। और अगर आपके घर गीज़र लगा हुआ है, तो उसका एक आप कनेक्शन ना किचन के टैप में करा लें। मेरे किचन के जो सिंक है ना, उसमें गर्म पानी आ रहा होता है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे ना बहुत ईज़िली बर्तन वॉश हो जाते हैं। लेकिन अगर गीज़र नहीं है, ऐसा कोई भी सीन नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपल ग्लव्स ले लें, 300-400 के आते हैं। और पूरी सर्दी जब भी आप बर्तन वॉश करती हैं ना, तो ग्लव्स पहन लिया करें। एक तो जो आपके हाथों की स्किन है वो ड्राई नहीं होगी, और दूसरा ना आप ठंड से भी बची रहेंगी, क्योंकि जब औरत बीमार हो जाती है ना, तो जो घर का पूरा सिस्टम है वो धर्म भरम हो जाता है। क्योंकि जो हस्बैंड होते हैं, उनसे तो कोई घर के काम इतने ख़ास किए नहीं जाते हैं, उन्होंने ऑफिस भी जाना होता है। इसलिए ना अपनी हेल्थ का ख्याल लाजमी रखा करें। और वैसे हम किचन में जितने मर्ज़ी बर्तन वॉश कर लें, बर्तनों में इतनी बरकत है ना कि वो ख़त्म ही नहीं होती हैं। और मुझे पता है बहुत सारी मेरी बहनों को ना बर्तन धोना बहुत बुरा लगता होगा, लेकिन उस दिन मैं एक व्लॉग देख रही थी, तो उसमें वो कह रही थी कि आप बर्तन धोने को ना कभी भी इस नज़र से ना देखा करें कि यार इतने बर्तन मैले हो जाते हैं, बल्कि आप ये सोचा करें कि शुक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने हमें खाने के लिए 3 टाइम का खाना दिया हुआ है, इसलिए हमारे बर्तन गंदे हो रहे हैं। ये सोच के बर्तन वॉश किया करें, तो आप खुशी-खुशी ना बर्तन धो लेंगे। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी। और दूसरा, अगर आपका किचन मेरी तरह छोटा है, यानी कि शेल्फ़ का जो एरिया है वो छोटा सा है, तो सिंक में ना मैले बर्तन पड़े हुए बहुत गंदे लगते हैं। तो आप इस तरह की एक बास्केट ले आएँ। ये आजकल हर जगह डॉलर शॉप से आई हुई है, ये 250 रुपीज़ की मैंने ली है। इसको अपने किचन में लाके कहीं पर भी एडजस्ट करके रख लें, और जो भी आपके मैले बर्तन होते हैं ना, वो आप इस बास्केट में इकट्ठे करते जाएँ, सिंक में मत रखें। इस तरह जो आपका सिंक का एरिया है, आपका जो शेल्फ़ है ना, काउंटर टॉप है, वो बिल्कुल नीट और क्लीन रहेगा। और जब आपने बर्तन धोने हों, आप इस बास्केट में से निकालें और धो लें। और यहाँ पर किचन के सारे काम करते हुए ना मेरे चावल भी बन के रेडी हो गए थे, जो काफ़ी मज़े के बने थे। और मुझे उम्मीद है कि मेरी जो आज की बातें हैं ना, वो आपको अच्छी लग रही होंगी। मुझे बताइएगा कि मेरे व्लॉग्स देख के आपकी लाइफ़ में अभी तक क्या चेंज आया है। और व्लॉग को ख़त्म करने से पहले एक और मैं आपको अच्छी टिप बताती हूँ कि हमारे घरों में ना इस तरह के बाहर के खाने के ये प्लास्टिक के कंटेनर्स आते हैं, तो इनके अंदर जो ऑयल होता है ना, उसे साफ़ करना बड़ा मसला हो जाता है। तो सिंपली आप ये किया करें कि कोई भी किचन टॉवल या टिश्यू पेपर लेके इसके अंदर डालें थोड़ा सा पानी, और लिक्विड डिश वॉश ऐड करें, और इस तरह से ढक्कन लगा के ना इस कंटेनर को अच्छी तरह से हिला लें। और उसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर जितना भी ऑयल होगा ना, वो सारा निकल जाएगा। इसको आप सिंपल पानी से वॉश कर लें, और आपका जो कंटेनर है ना, वो बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ सुथरा हो जाएगा, और सारा ऑयल भी निकल जाएगा। इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं ना, वो किचन में काफ़ी यूज़फुल होते हैं, इसलिए मैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकती। यही थी जी आज का व्लॉग, आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। आपके जो कमेंट्स हैं ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का बायस होते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।